दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द बिगिनर्स। पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, नहीं पता चल रहा क्या करना है ना। मैंने 4 बार आइल्स का एग्जाम दिया है, पिछले 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इन दिस वीडियो मैंने जो 4 बार आइल्स का एग्जाम दे के सीखा, जो भी टिप्स हैं हर एक मॉड्यूल के लिए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं ग्रामर स्किप कर दूंगी। ग्रामर से रिलेटेड राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, हर एक मॉड्यूल से रिलेटेड आपको मैं टिप देने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए देखनी बहुत ही जरूरी है। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this video I'll specially be focusing on all the beginners out there because beginners do not know how to start their preparation. So इस वीडियो से you'll get to know कि कैसे अपने प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट करना है और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद वन बाय वन किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे कैसे फोकस करना है। So kindly watch this video until the end. So सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो वो है ग्रामर। ग्रामर जो होता है फाउंडेशन है आइल्स का। पर अगर आप सोचो कि ग्रामर नहीं है तो आइल्स नहीं है, आप गलत हो। आप ये सोचो कि ग्रामर और आइल्स विल गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलेंगे। देखो, जैसे अगर हम कार की बात करें तो बिना फ्यूल के तो कार नहीं चल सकती ना, कोई भी कार नहीं चलेगी। फ्यूल तो चाहिए ही है उसमें, पानी से तो नहीं चला सकते ना। सिमिलरली जब हम आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें एक बेसिक ग्रामर चाहिए, ठीक है। हमें कुछ ही चीजें चाहिए, हर एक चीज पे फोकस हमें नहीं करना है। सो दैट मीन्स द टिप नंबर 1 हियर इज फोकस ऑन ग्रामर. When we are talking about grammar, so you simply need to go through only a few things. Complex sentences, conditional sentences, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैम आपने इतना कुछ तो बता दिया, मैं इतना कुछ कैसे करूं ग्रामर का। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, वो है मेरी ग्रामर वीडियो का लिंक। वो एक ऐसी वीडियो है जो मैंने 49 मिनट्स की बनाई है। आप सोचो, इट्स अ डिटेल्ड वीडियो जिस चीज में ग्रामर का हर एक पार्ट कवर्ड है। दैट मीन्स एक्चुअली ग्रामर फॉर आइल्स। सो आइल्स के लिए हमें जितनी ग्रामर चाहिए वो सारी ग्रामर उस वीडियो में है। तो उस वीडियो को आप जाके ध्यान से देखो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्रामर। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट टिप। सो जो हमारी टिप नंबर 2 है, दैट इज फॉर रीडिंग मॉड्यूल। देखो, ग्रामर का बेस क्लियर करना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब आप वो मेरी 49 मिनट्स वाली वीडियो देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अब जो जो चीज मैं बता रही हूँ उसी को ही ना 5 सेंटेंसेस लिख के देख लो तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आपको ये डर नहीं है कि मेरे को राइटिंग और स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी। पर अब आपने करना क्या है, फॉर रीडिंग मॉड्यूल आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो चीज है अंडरस्टैंडिंग। सो यू सिंपली नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि वो बोलना क्या चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे रीडिंग मॉड्यूल को। रीडिंग में 5.5 ही रह जाएंगे। और मुझे पता है बिगिनर्स को यही प्रॉब्लम आती है कि मैम रीडिंग में 5.5 ही है मेरे, या रीडिंग में 5 ही है और मुझे रीडिंग में ही 6 चाहिए। ऐसा होता है ना। आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। कोई भी आर्टिकल पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि वो आर्टिकल बताना क्या चाह रहा है, उस आर्टिकल से मतलब क्या निकल रहा है। अगर मतलब समझ आ गया तो हाफ द बैटल इज वन फॉर श्योर, ठीक है। देखो, अब रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग वाली चीज तो मैंने बता दी, और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट सोर्स है हमारा केम्ब्रिज की बुक्स। सो केम्ब्रिज की बुक नंबर 7, बुक नंबर 8, बुक नंबर 9 आप ले सकते हो। इफ नॉट दैट, BBC न्यूज के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, कभी एनवायरनमेंट, कभी स्पोर्ट्स, है ना, ऐसे एजुकेशन हो गया, अलग अलग टॉपिक्स लो, वो टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ोगे और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। बस इतना सा मुद्दा है कि आपको समझ आना चाहिए कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नाउ रीडिंग में जब हम कर रहे हैं तो हमें RKLM और H&M मेथड पे फोकस करना है। एक ही क्वेश्चन पढ़ना है एक बार में, बहुत सारे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पढ़ने, बिकॉज द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस
द मोर द कंफ्यूजन। आप कभी भी नोटिस करना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस एक बार में पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन से क्या होगा, आंसर पक्का रॉन्ग हो जाएगा। सो RKLM इज रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, underline the keyword or circle the keyword, then locate the keywords in the passage and at the end match the meaning। मीनिंग को मैच करो, अगर मीनिंग बिल्कुल मैच हो रहा है आंसर ट्रू होगा, और अगर फिलअप्स हैं तो मीनिंग मैच करके पता चल जाएगा कि क्या आना है। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर, तो मैं रीडिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको अब स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, तो वो प्लेलिस्ट वाले लिंक पे आप जाके जरूर देखो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। पर पहले वीडियो पूरी देख लो, उसके बाद जाके वो लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। नाउ रीडिंग में एक और चीज होती है H&M, जो कि आपको पता चलेगा जब आप मेरी वो वीडियोस देखोगे। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस ये है कि किसी भी पैसेज में अगर हमारे पास हेडिंग्स हैं तो सबसे पहले हेडिंग्स कर लेना, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप होगा तो बाद में करना है, बस नथिंग एल्स। सो रीडिंग इज ऑल्सो सॉर्टेड। अब ये जो वीडियो है, आप सोच रहे होगे कि मैम आपने टिप्स तो बता दी, बट इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। यार हर कोई बोलता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं भी ऐसा ही सोचती थी, बट हमें परफेक्ट नहीं होना। देखो हमें बैंड 9 नहीं चाहिए, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है यार, हमें खाली बैंड 6 या 6.5 ही चाहिए। तो जब 6 और 6.5 चाहिए तो परफेक्शनिस्ट क्यों बनना है आपने। प्रैक्टिस करो और इम्प्रूवमेंट करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो। आपका स्कोर अगर 20 आ रहा है 40 में से, तो 20 से 22 पे जाओ, 22 से 24 पे, 24 से 26 पे। बस मेन मोटिव होना चाहिए कि रोज मेरी थोड़ी 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 प्रोग्रेस हो, एंड इतना फॉर श्योर है कि रिजल्ट आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड टिप, एंड द थर्ड टिप इज रिलेटेड टू लिसनिंग मॉड्यूल। यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने रीडिंग और लिसनिंग की टिप्स में पहले क्यों दे रही हूँ। आप एक चीज का ध्यान दो, अगर आपका रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों मॉड्यूल्स इंप्रूव हो जाएंगे, स्कोर आने लग जाएगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स। बिकॉज मुझे पता है कि स्पीकिंग और राइटिंग में तो आपको बहुत डर लगता है, ग्रामर से ज्यादा डर लगता है। ग्रामर हम अच्छी तरह कर चुके हैं और रोज रिवाइज करनी है ग्रामर, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रोज, सो डैट आपको राइटिंग और स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको बस 10 मिनट का टाइम भी दोगे, जो मेरी वो वीडियो देखी आपने 50 मिनट्स की, उसके नोट्स ही बना लोगे और वो नोट्स ही रात को पढ़ लोगे ना, तो क्लैरिटी मिल जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ जब मैं यहाँ पे लिसनिंग की टिप की बात कर रही हूँ, तो लिसनिंग में ना कोई टिप नहीं है, लिसनिंग में बस एक ही फंडा है कि स्पेसिफिक कीवर्ड, जो मेजर कीवर्ड है उसको सर्कल कर लो, एंड यू नीड टू लिसन फॉर द स्पेसिफिक कीवर्ड। जो मेजर कीवर्ड आपने सर्कल करा है, यू सिंपली नीड टू लिसन फॉर द सेम ओनली। वो कीवर्ड आपको सुनाई देगा, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यू हैव टू लिसन फॉर द सेम, और उसी के बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा। लिसनिंग में बस ध्यान ये रखना है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी। अगर एक क्वेश्चन लेट से स्किप हो भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट का आंसर देखो, वहीं पे मत लगे रहो, मूव ऑन, आगे बढ़ते रहो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। नाउ ये तो हो गई लिसनिंग की टिप। अब हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। देखो 2 ही मॉड्यूल है यार आइल्स में, जिससे हर एक बिगिनर डरता है ना, हर एक लर्नर डरता है 2 मॉड्यूल से, वो है रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स। रीडिंग में बेसिकली होता है कि स्कोर नहीं आ रहा होता, हम प्रैक्टिस करते होते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वीक होती है। अब राइटिंग में पता ही नहीं चल रहा क्या गड़बड़ करिए क्या नहीं करिए, और चाहिए तो बस 6 ही, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग पता है क्या कर रहे हो, आप लोग एडवांस लेवल कोई फॉर्मेट या कुछ कॉपी कर लेते हो। वो कॉपी करके नहीं चलेगा, आपको सिंपली सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस पे फोकस करना है। देखो लॉजिक होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, फर्स्ट सेंटेंस रिलेटेड होना चाहिए सेकंड से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस जो है एक दूसरे से, ठीक है, रिलेटेड होने चाहिए। सो इस चीज का ध्यान रखो। दैट मीन्स राइटिंग मॉड्यूल में सबसे जरूरी चीज है टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स होता है किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, एंड एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर्स। दिस इज टास्क रिस्पॉन्स। सो टेक केयर ऑफ दिस कि ध्यान से क्वेश्चन को समझो, जो पूछा है वही लिखो और प्रॉपरली प्लानिंग करो। प्लानिंग के टाइम में सोचो कि बॉडी पैराग्राफ 1 में कौन सा आइडिया लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में कौन सा आइडिया लिखना है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। नाउ
ये तो हो गया हमारा राइटिंग का पार्ट। अब राइटिंग में आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर और स्पीकिंग का मैम ये जो ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्सेज है, ये क्यों नहीं रोल आया? देखो हमें 6 और 6.5 ही चाहिए, तो हम सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स पे और कोहेरेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि कितनी भी अच्छी ग्रामर हो, कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो, इफ योर एसे इज नॉट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, you will not get your desired band scores. I've seen learners जिनका 7.5 बैंड वाला लेवल है ना, और जब वो एग्जाम देने गए, सो ये एक तो क्लियर स्टोरी है मेरे एक लर्नर की, 7.5 वाला लेवल, पर जब एग्जामिनेशन हॉल में वो थी, शी गॉट नर्वस, जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन वो समझ नहीं पाई अच्छे से, और उन्होंने कुछ और ही लिख दिया, बट वोकैबुलरी अच्छी यूज करी, ग्रामर अच्छी यूज करी, सब कुछ यूज करा, बट आइडियाज ही खराब थे, मतलब आइडिया बिल्कुल ही गलत हो गए थे, तो उसकी वजह से शी कुडंट गेट द स्कोर. सो दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन टास्क रिस्पॉन्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पीकिंग मॉड्यूल. स्पीकिंग मॉड्यूल में एग्जैक्टली करना क्या होता है? देखो, यू गेट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. आपको क्वेश्चन सुन के एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आंसर करना होता है. तो प्लीज इस चीज का ध्यान देना कि प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, टेक अ पॉज ऑफ 1-2 सेकेंड्स एंड देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा जब आप खुद ये करके देखोगे. तो पहले क्वेश्चन सुनो, ठीक है, 1-2 सेकेंड्स का पॉज लो और उसके बाद आंसर करो. इसके लिए यू कैन गो थ्रू वन ऑफ माई वीडियोज जो मैंने अभी रिसेंटली शूट करी थी, जिसमें दिव्यांश ने मेरे से बदला लिया था. तो बेसिकली मैंने दिव्यांश की स्पीकिंग ली थी और उसके बाद उन्होंने मेरी स्पीकिंग ली थी. तो आप वो वीडियो जाके देखो, यू विल गेट टू नो कि कैसे इंग्लिश में बात करनी है, कैसे अपने पॉजेज लेने हैं, बिकॉज हर एक क्वेश्चन सुनने के बाद मैं 1-2 सेकेंड का पॉज लेती ही हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और इन ऑर्डर टू आंसर कोहेरेंटली. सो यही सबसे जरूरी चीज है कि लिसन टू द क्वेश्चन एंड आंसर इट प्रॉपरली. मतलब कि फ्लुएंसी पे तो फोकस करो ही करो, कोहेरेंस पे भी फोकस करो कि एज पर द डिमांड ही होना चाहिए. नाउ इसी में एक चीज होती है पेक. ज्यादातर लर्नर्स को ना, लर्नर्स में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे उन लर्नर्स की जिनके स्पीकिंग में 5.5 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं, 6.5 नहीं आ पा रहे हैं. तो उन लर्नर्स को होता क्या है कि उन्हें फॉलो अप क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम आती है मेनली. पार्ट 1 तो आप अच्छे से आंसर कर लेते हो बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. इवन पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है, वो भी यू आर एबल टू आंसर बिकॉज उसके लिए एक टेक्निक है जो आप यूज करोगे. फिक्स्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. नाउ यहाँ पे पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वहां पे यू शुड यूज पेक मेथड. सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दो, उसके बाद उसे एक्सप्लेन, इलेबोरेट या एग्जाम्पलीफाई कर दो, तीनों में से कोई भी एक चीज. एंड लास्ट में आप समरी. लास्ट में आपने क्या करना है, यू सिंपली हैव टू गिव समरी कि क्या है. ठीक है, सो करा क्या आपने, PEC, पैराफ्रेज, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड पेक. लास्ट इज कंक्लूड कर दिया आपने कि जो भी आपने बोला. वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स owing to the usage of fossil fuels. First of all, on the other hand, thus the positives far outweigh the negatives. So end में conclude जरूर कर दो. अगर आप ये पेक मेथड यूज करोगे तो कभी भी किसी भी फॉलो अप क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So guys, this is all about this video. This is all about the tips which I have gotten to know in the last 12 years. जो भी मैंने टीचिंग करियर में सीखा, आइल्स से रिलेटेड पिछले 5 सालों में जो भी सीखा, वो सब कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करा है. एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ माय एग्जाम रिजल्ट. मैंने 4 बार एग्जाम दिया, तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये टिप्स बताई है. कुछ भी ऐसा नहीं कि रैंडम बता दिया, हवा में तीर नहीं मार रही, वही बता रही हूँ जो जेन्युइनली होता है. So that's all. See you in the next video and thank you so much for joining me.